मैं हेमंत शुक्ला आप सभी बच्चों का CMS ट्रस्ट एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। टुडे वी डिस्कस अबाउट द पॉलिनोमियल। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? फर्स्ट we discuss what is the variable and what is the constant. Okay, so what is the variable? हिंदी में बोलते हैं बेटा चर। ओके, वह सभी संख्या है जिनका मान, वह सभी वास्तविक संख्या है जिनका मान निश्चित नहीं होता है। कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, वे सब चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। ऑल द नंबर्स दैट ऑक्युपाइड एनी रियल नंबर known as variable that indicated by x, y, z। तो वह सभी संख्या है जिनका कोई भी वास्तविक मान हो सकता है, वे सब क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि गो एंड टेक आउट फ्रॉम एनी रूम 3 मैंगो, तो दैट इज द कांस्टेंट, बट वी कैन से दैट टेक आउट x मैंगो, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 हो सकती, 4 हो सकती है, या जो भी कहो। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वेरिएबल कहते हैं। और इसे हम किसे यूज करते हैं? एक्स वाई जेड से। ओके, किसे यूज करते हैं? एक्स वाई जेड। ठीक, अब आता है नॉन वेरिएबल। इसे कांस्टेंट भी बोलते हैं, कहते हैं अचर। अचर संख्या। ठीक, अचर क्या होता है? दे आर टू टाइप्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आर्बिट्री, एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है और एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है। आर्बिट्री को हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वेच्छ, स्वेच्छ अचर। और एब्सोल्यूट को हम लोग क्या कहते हैं? ये स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर पहले बता दें आपको, स्वेच्छ अचर क्या होता है? जो अपनी इच्छा अनुसार ले लो, वैसा स्वेच्छ अचर कहलाते हैं। जैसे हमने लिख दिया ax प्लस बी, तो x वेरिएबल है। ओके, और ये नॉन वेरिएबल है। तो ए बी क्या है? स्वेच्छ अचर है। किसी भी फंक्शन में अगर इनके मान निर्धारित नहीं है, बदल सकते हैं, तो हम कहते हैं क्या है बेटा? स्वेच्छ अचर है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। और जिनका मान निश्चित होता है, मैं ऐसे कह दूं 3x प्लस 4, तो ये क्या है? इसे कहते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। ये निर्धारित है, इसका मान नहीं बदल सकता। इसका मान बदल सकता है ए बी से, तो एब्सोल्यूट है। और ये क्या है? आर्बिट्री है। ओके, तो व्हाट इज द वेरिएबल? द नंबर दैट ऑक्युपाइड एनी रियल नंबर नोन एज द वेरिएबल। कोई भी नंबर आप ले लो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक, समझ में आया? और नॉन वेरिएबल क्या होते हैं? जिनका मान निश्चित होता है। दैट नंबर ऑक्युपाइड अ कांस्टेंट्स दैट नोन एज द कांस्टेंट नंबर। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसे हम स्वेच्छ अचर कहते हैं हिंदी में। और सेकंड है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी हिंदी में? निरपेक्ष अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष अचर। निरपेक्ष अचर 3, 4, 5, 6, 7 ये सब निरपेक्ष अचर है। किसी भी फंक्शन में आप समीकरण कह लो, अगर
जो वैल्यू दी है जैसे ए बी सी जी है जो भी, अगर इसका मान ना चेंज हो तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। ठीक, और वैल्यू चेंज कर सकते हो, लिख सकते हो, जैसे हमने पढ़ा है W इक्वल टू एम जी, ये जी जो है ये कांस्टेंट है, लेकिन ये बेटा कैसा कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, इसका मान नहीं बदल सकता, निश्चित है, यहाँ और कोई नहीं लिख सकते हो। लेकिन हम चाहे तो F इक्वल टू के एम ए, जब के लेते हैं तो के की वैल्यू 1 होती है, व्हेन दे आर टेकिंग ना एम के सिस्टम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं तो के की वैल्यू 1 होती है, दूसरे सीजीएस में लो के की वैल्यू बदल जाएगी। तो मैंने कहने का तात्पर्य है तब वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अचर, स्वेच्छ अचर कहलाएगा। जो स्वेच्छा से आप ले लो वो स्वेच्छ अचर, जिसे बदल नहीं सकते हो, 3x प्लस को 2x प्लस 3 नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा, तो ये क्या है, आर्बिट्ररी है, सॉरी एब्सोल्यूट है, और ये क्या है, आर्बिट्ररी। इसे क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अचर। तो कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, स्वेच्छ अचर, ए बी सी डी कोई भी मान लिया, और दूसरा क्या है, निरपेक्ष अचर। निरपेक्ष अचर में क्या होता है, वो बदलता नहीं, उसका मान सभी हर जगह नियत रहता, उसमें कोई चेंज। हमने कहा गो एंड टेक आउट 3 मैंगो, तो आपको 3 ही लाना है, 5 नहीं हो सकता। बट आई से गो एंड टेक आउट ए मैंगो, तो A1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, ये चेंजेबल है। लेकिन 3, 4 ये सब चेंजेबल नहीं है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं व्यंजक। व्यंजक क्या है, ओके। एक एग्जाम्पल लेके आपको व्यंजक समझाते हैं, देखिएगा। मान लीजिए ये आपका खेत है, लेट इज सपोज इट इज योर फील्ड, you have need to boundary around this field, ओके। तो हमने सपोज कर लिया इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ x, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई क्या मान लिया x, तथा लंबाई चौड़ाई का, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, मोर देन 4 मीटर, ओके। तो चौड़ाई ब्रेथ क्या होगी बेटा x, और लेंथ क्या होगी x प्लस 4। अब पैरामीटर फाइंड करो तो p इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, 2 हो गया। लेंथ कितना है x प्लस 4, ब्रेथ कितना है x, तो 2 हो गया, x 2x प्लस 4, दैट गिव्स इज 4x प्लस 8, ओके। तो पैरामीटर क्या है, x के पदों में व्यंजक है, क्या है, व्यंजक है, x के पदों में क्या है, व्यंजक। ठीक, अब व्यंजक में आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/x प्लस 8, ये भी व्यंजक है। 3x स्क्वायर प्लस 9, ये भी व्यंजक। आप ऐसे लिखते हो 2√x प्लस 3, ये भी व्यंजक। ये सब क्या है, व्यंजक है, एक्सप्रेशन है। अब हमें जरूरत है मेन टॉपिक, व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, व्यंजकों को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन एक शर्त है, इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर कह लीजिए, देन दैट इज नोन एज द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल देखो 3x प्लस 4, इसकी पावर कितनी है, 1 है, 1 बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर।
हमने कह दिया 3x² प्लस 4x प्लस 5। एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनॉमियल है। तो वैसा भी व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव धनात्मक होती है और पूर्णांक होता है, कल धन पूर्णांक होता है, वो सब क्या कहलाते हैं? परमीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक, अब क्या है परमीय व्यंजक बेटा? लेट अस सपोज px इक्वल टू p फॉर पॉलिनॉमियल a0 a1x a2x स्क्वायर और डैश डैश ans की घात है। तो हम कहेंगे a0 a1 a2 a3 belong to constant and an not equal to 0, then px is called polynomial of nth degree, nth। तो हम कहते हैं px एक पॉलिनॉमियल है जिसकी घात कितनी है? n है। अब n को क्या होना है? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? धन पूर्णांक है। ये नॉट इक्वल टू 0, n क्या है? धन पूर्णांक है। तो px इज कॉल्ड, धन पूर्णांक को ये कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। देन px इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, तब इसे पॉलिनोमियल nth डिग्री कहते हैं। अब देखो बेटा, आप कुछ एग्जाम्पल देते हैं। 3x² प्लस 9x प्लस 5, 4y(x) प्लस 7 x। थर्ड √3x² प्लस 9x प्लस 7 ले लो, √5x प्लस 9। ये पॉलिनॉमियल है। हमको क्या देखना है? चर की घात हमेशा धन पूर्णांक होनी चाहिए। धन पूर्णांक है पॉलिनॉमियल है। ये ऐसे लिख सकते हैं 3 + 4x की पावर -1 + 7x। चर की घात कितनी आ गई? नेगेटिव आ गई। तो ये क्या है? नॉन पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल नहीं है। ऐसे ये पॉलिनॉमियल है। क्यों? चर की घात 2, तो पॉलिनॉमियल। यहां देखो चर की घात कितनी है? रूट में है, बटे में है, ऐसे लिख सकते हो। तो ये नॉन पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल नहीं है, ये नहीं है। तो पॉलिनॉमियल जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? चर की घात देखो, अगर धन आ रही है तो पॉलिनॉमियल है, और धन नहीं आ रहा तो पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक, अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे व्हाट इज द मोनोनॉमियल, व्हाट इज द बाइनॉमियल, व्हाट इज द ट्राइनॉमियल, व्हाट इज द जीरोनॉमियल, व्हाट इज द कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, व्हाट इज द जीरो पॉलिनॉमियल। इस सब की चर्चा हम करेंगे वीडियो में। इसे आप किताब में पढ़िएगा, अपने एक बार देखिएगा। मीट यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।